आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से कटेगी, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से। ठीक है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे मैथ में आपको ये बहुत काम देगा, हर कैलकुलेशन में ये काम देगा, तो इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, 2 से कौन सी संख्या कटेगी? कटने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई हम संख्या ले रहे हैं, तो 54 32 ले लिए, क्या ये संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से कटेगी, 6 से कटेगी? तो या तो हम इसको शुरू से करें, इसको 2 से भाग दें। कटने का मतलब ये होता है कि शेषफल नहीं बचना चाहिए, पूरा पूरा वो संख्या कट जाए। जैसे मान लीजिए 16 है, तो ये 2 से कटेगी, 8 बार में कट जा रहा है, तो पूरा पूरा ये संख्या 2 से कट गया है। तो इसके मतलब अगर यहाँ पे हम 17 लिखते हैं, तो ये 2 से संख्या कट 8 बार में जा रही, एक बच रही है, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे 2 से वो संख्याएं कटती हैं जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, ऐसे समझ लीजिए। जैसे ये संख्या ले लिए हैं, अब इसका इकाई का अंक या अंत का अंक क्या है, 2, 2 इसमें आ रहा है, तो ये संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, एक तो संख्या ये हो गया। या तो हम समझते हैं कि अंत का अंक अगर 2 से कट जा रहा है, अंत का अंक या तो 0 हो या तो 2 से कट जाए। जैसे मान लीजिए 2 है, तो 2 2 के पहाड़े में आ रहा है, कट जा रहा है। इस ट्रिक को आप उतना मत समझिए। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं, बस आप ये समझिए कि क्या वो संख्या 2 से अंत का अंक कट जा रहा है, कट जा रहा है। और एक बात और समझिए कि उस अंक में अगर अंत में 0 आए, तो वो भी संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, अब दूसरी संख्या लेते हैं, 5 4 0 2। क्या ये संख्या 2 से कटेगी? अंत का अंक 2 है, मतलब पीछे से पहली संख्या या इकाई का अंक या तो अंत का अंक, पहला अंक 2 से अगर कट जा रहा है, तो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जा रही है। ठीक है, या तो 2 से कट जाए या तो अंत में 0 आए। जैसे मान लीजिए अगर हम 0 बढ़ा दें, तो अगर 0 आ रहा है तो वो भी संख्या 2 से कट जाएगी। अब हम दूसरा नियम देखते हैं 4 का। ठीक है, 4 का मतलब यहाँ पे हम लोग अंत का एक अंक देखते हैं, यहाँ अंत का 2 अंक देखेंगे। जैसे मान लीजिए 54 0 20 है, तो अंत का ये 2 अंक देखेंगे। 20 4 के पहाड़े में आ रहा है, तो 20 ये पूरी संख्या आपको 4 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए 3 2 0 5 ले लिए, अंत का 2 अंक क्या है, 0 5 है। ठीक है, 0 5 क्या 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये संख्या पूरा जो है 4 से नहीं कटेगा। इसमें देखिए अंत का या तो 0 आए, इसमें अंत में 2 0 आए, तभी वो 4 से अंक कट जा सकती है। और इसमें अंत का हम 1 अंक लेते थे, या अंत का हम 2 अंक लेंगे। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा 8 का नियम क्या कह रहा है? 8 में ये कह रहा है कि अंत में यहाँ 1 देखते थे या 2 देखते हैं, अब अंत में हम 3 अंक देखेंगे। जैसे मान लीजिए 20 है, तो ये 3 अंक देखेंगे, ये पीछे से हम लोग 3 अंक देखेंगे, ये 3 अंक देखेंगे। जैसे मान लीजिए पहला ले लीजिए, 8 से पता करना है कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 8 से भाग देंगे, 8 पंचे 40, 3 बचा, 3 इधर आ गया, 32 हो गया। तो ये 8 से पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक है, या अंत में 3 जीरो हो, अंत में 3 जीरो हो, या अंत का 3 अंक 8 से कट जाए, तो वो पूरी पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब आते हैं 3 के नियम पे। ठीक है, अब 3 का नियम ये कहता है कि अंकों को जोड़ लीजिए, अंकों को जोड़ लीजिए और 3 से भाग दे दीजिए। अगर वो 3 से कट जा रहा है, तो वो संख्या पूरी पूरी 3 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं, इन अंकों को जोड़ लेंगे, 3 और 2 कितना हुआ, 5, 5 5 10, 10 क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 326, इसको जोड़ लेते हैं, 3 2 5, 5 6 11, 11 क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये पूरी पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगा। अब आते हैं 9 में। 9 में भी क्या करेंगे, जोड़ करेंगे और 9 से भाग देंगे। जैसे मान लीजिए 3 2 4 6 है, अब जोड़ लीजिए, 3 2 5, 5 4 9 और 9 6 15, 15 क्या 9 से पहाड़ा में आएगा? नहीं आएगा, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगा। चलिए एक और लेते हैं, 729। अब इसको जोड़ेंगे, 7 2 9 और 9 9 18, तो क्या ये 9 के पहाड़े में आएगा? आएगा, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या आपका 9 से कट जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, लेते हैं, उसके बाद अब ले लीजिए 5। 5 में अंत में 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए 15 है, तो 15 के अंत पहला अंक क्या है, इसमें पहला अंक देखेंगे, अंत का पहला अंक क्या है, 5, तो 5 इसमें मिल रहा है, तो ये 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। जैसे मान लीजिए 0 0 3 2 6
अब इसमें अंत का अंक क्या है? 7 है। 7 क्या 5 से कटेगा? इकाई का अंत 0 या 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये संख्या पूरी पूरी नहीं कटेगी। अगर यहाँ पे 0 आता तो ये 5 से कट जाता, क्योंकि ये 0 मिल रहा है। अब आते हैं 10 में। 10 का क्या कह रहा है कि पहला अंक 0 होना चाहिए, तभी वो संख्या कटेगी। देखिए इसमें पहला अंक 0 है, तो ये पूरी पूरी संख्या आपका 10 से कट जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अगली संख्या में। अगला संख्या कह रहा है कि 11। 11 का नियम क्या है कि एक अंक को छोड़ के जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए 3 2 4 6 है, इसको एक अंक छोड़ के जोड़िए, ऐसे जोड़ते हैं। इसमें 4 2 6, अच्छे 6 12 आ गया। फिर इसको जोड़ लेते हैं, 4 3 7, 7 आ गया। अब दोनों को घटाएंगे, 7 में से 12 में 7 गया 5, तो ये 11 से नहीं कटेगा। क्यों? घटाने पे या तो 0 आए या तो 11 से कटने वाली संख्या है। जैसे 11 से कटने वाली कौन कौन संख्या? या तो 11 है, या तो 22 है, या तो 33 है। ठीक है, इस तरह जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं 5 5 5। अब इसको एक अंक छोड़ के जोड़ेंगे, 5 5 कितना हुआ? 10। इसको छोड़ के जोड़ेंगे, 5 5 कितना हुआ? 10। अब 10 को 10 में से घटाएंगे, क्या आएगा? 0 आएगा। इसके मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगी। और लास्ट में आते हैं 7। 7 का देखिए नियम तो बहुत लंबा है, उससे अच्छा आप उसको भाग दे लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, तो इसका नियम जब से लगाएंगे, इसको 7 से भाग दीजिए, 7 8 56, कुछ नहीं बचा, एक बचा, 7 से नहीं जाएगा, तो ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। ठीक है, आइए अब देखते हैं 10वां 6 का रूल क्या कहता है। 6 का रूल ये कहता है कि जो संख्या 2 और 3 से कट जाए वो पूरी पूरी 6 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए हम 54 लिख लिए, ये देखिए 4 2 से कट जा रहा है, इसके मतलब ये 2 से कट गया। 3 से देखिए, 3 से भी कट जाएगा, 5 4 9 जोड़ नहीं पा रहा है, 3 से भी कट जाएगा, तो ये 6 से संख्या कट जाएगी। मान लीजिए 12 ले लेते हैं, तो 12 भी 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो 6 से भी कट जाएगा। और एक अंक और ले लेते हैं, ये देखिए 2 से कट रहा है, पहला अंक 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है। 3 से देखेंगे, 6 4 10 5 15, 3 से भी कट जा रहा है, तो ये भी 6 से कट जाएगा। एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 15, 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 3 से कट जा रहा है, तो ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। 6 से कटने के लिए 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। मान लीजिए अगर 2 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो संख्या 6 से नहीं कटेगा। ठीक है, आइए हम लोग संख्या पद्धति का टाइप 7वां का भाज्यता पे आधारित प्रश्न लगाते हैं। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 7 स्टार बीच में दिया है 3, और ये कह रहा है 3 से ये संख्या कट जाए। 3 से ये कट जाए और स्टार की जगह पे आप ऐसी कौन सी संख्या लिखेंगे जो ये 3 से कट जाए? तो हम जो 3 का नियम क्या पढ़े थे, कोई संख्या है उसको जोड़ेंगे। जैसे 1 प्लस 7 प्लस स्टार प्लस 3, कितना? 1 और 7 कितना? 8 और 3 कितना हो गया? 11। अभी 11 के बाद स्टार पे क्या रखें कि ये 3 से कट जाए? तो 3 से 11 तो कटेगा नहीं। इसके बाद 11 के बाद कौन सी संख्या 3 से कटेगी? एक संख्या होती है 12, तो 12 कट जाएगी 3 से। तो 11 में क्या जोड़े कि 12 आ जाए? तो 1 जोड़े। क्या जोड़े? 1 जोड़े। तो स्टार की जगह हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो आपका आंसर क्या आया? 1 आया। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 8 4 स्टार और 4, और नीचे क्या लिखेंगे? 4। यह संख्या 4 से कट जाएगा। तो 4 का नियम क्या कहता है? अंत का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। अंत का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। अब अंत का 2 अंक यही है, इसके आगे स्टार है, अब 4 है, तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे कि ये 4 से कट जाएगा, वो आपको सोचेंगे। मान लीजिए संख्या क्या क्या होती है? 0 होती है, 1 होती है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9। यही तो एक अंक की संख्या है। मान लीजिए 0 भर दिए, पहला अंक लेते हैं 0, तो 0 4 हो गया। क्या 4 से कटेगा? हाँ कटेगा। तो हमारा एक आंसर क्या आ गया? 0 हो गया। ठीक है, अभी मान लीजिए 1 लेंगे तो 14 हो जाएगा, नहीं कटेगा। और 4 लेंगे तो 44 हो जाए, 2 लेंगे तो 24 हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन इसमें पूछा है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी, तो सबसे छोटी क्या है? 0 है, तो हमारा 0 आंसर है। अब हम आगे देखते हैं तीसरी संख्या क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या क्या है? 5 2 4 और स्टार है के स्थान पे छोटा से छोटा अंक बताइए। ठीक है, और ये संख्या किससे कट जा रही है? 8 से कट जा रहा है। तो 8 में क्या बताए थे? अंक का, अंत का कितना अंक? 3 अंक बताए थे। तो अंत में क्या है? यही है 3 अंक।
2 4 और स्टार। ठीक है, अब 8 से भाग देंगे। अब 8 से भाग देंगे, 8 3 24, ये कट जा रहा है। तो एक अंक ऐसा क्या लें कि वो 8 से कट जाए। ठीक है, तो हम संख्या क्या बताए थे, 0 2 4, एक भी है, एक छोड़ दिए थे, 5 6 7 8 9। तो सबसे छोटी अंक हम पहले लेंगे तो 0 लेंगे, तो 0 रख दिए। तो 8 3 24, और 0 से कोई मतलब है नहीं, शेष बचेगा नहीं। तो इसके मतलब क्या है कि आपका आंसर क्या है, 0 है। ठीक है, इसी प्रकार आते हैं चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार का वो छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए जो 9 से पूरी पूरी विभाज्य है। तो हमने 9 का नियम क्या बताए थे कि जोड़ दें, जोड़ने पे अगर वो कट जा रहा है 9 से तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। तो 5 प्लस स्टार बीच में है प्लस 6, तो 5 और 6 कितना होता है, 11। अब 11 के बाद 9, 9 से कटने वाली 11 के बाद कौन सी संख्या है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 है। तो अगर संख्या 18 हम कर दे तो वो संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो 11 में क्या जोड़े कि वो 18 हो जाए, तो 7 जोड़ना पड़ेगा। तो स्टार की जगह क्या होगा, 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 4 स्टार है, 7 है के स्थान पे कौन सा अंक होगा जो यह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगा, कि ये पूरी पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगा। हमने क्या बताया था कि एक एक अंक छोड़ के जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद नीचे से भी जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद दोनों संख्याओं को घटाना है। अगर 0 आएगा घटाने पे, या तो 11 से कटने वाली संख्या आएगी, वही संख्या 11 से कटेगी। अब हम एक एक छोड़ के जोड़ेंगे, जैसे 3 और 7 कितना होता है, 10 होता है। ठीक, और 4 और स्टार, ठीक है, और 10 में से 4 गया कितना बता, 6। अब हमको यहाँ पे कौन सी संख्या रखें कि घटाने पे या तो 0 आया या तो 11 से कटने वाली है। मान लीजिए अगर ये 10 है तो इसको भी हम 10 कर दें, तो दोनों को घटाने पे 0 आएगा, तो 0 आ जाएगा तो हमारा 11 से कट जाएगा। तो 4 ये है, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, हमको 6 रखना पड़ेगा। तो यहाँ स्टार की जगह पे हमारा आंसर क्या है, 6 आया। तो यही हमारा पांचवा क्वेश्चन का आंसर है। अब आते हैं देखिए छठवां क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 5 बीच में स्टार है, ठीक है, 3 4 5 7 कोई 11 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा, स्टार के स्थान पे कौन सा अंक हो। अब हमने बताया था कि एक एक अंक छोड़ के हमको जोड़ना है, उसके बाद जोड़ के घटाना है, घटाने के बाद या तो 0 आना चाहिए या तो 11 से कटने वाला अंक आना चाहिए। चलिए करते हैं, एक एक अंक छोड़ेंगे। ठीक, तो 5 और 3 8, 8 5 13 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे स्टार, अब 4 और 7 कितना होता है, 7 4 11। ठीक है, अब इसको से घटाना है। तो देखिए यहाँ 11 और यहाँ स्टार है, तो हमको या तो 0 लाना है या तो 11 से कटने वाली संख्या लाना है। तो यहाँ पे हम क्या ऐसा रख दें कि घटाने पे 0 आ जाए। तो 13 इधर भी है, तो 13 हमको इधर भी करना है। तो 11 में क्या जोड़े कि 13 हो जाए। 11 में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 2। तो स्टार की जगह क्या रहेगा, 2। तो जिससे घटाने पे हमारा 0 आ जाए, 0 आ जाएगा तो 11 से वो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी।